Hello guys. Hello people. Yes, welcome back to Montini Vlogs. How are you? Yes, how are you? I hope you guys are doing well. And yes, डिले हो गया है हमारे ब्लॉग्स पे क्योंकि बहुत बिजी चल रहे थे ड्यू टू क्रिसमस. यस, हमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट मिल रही थी. So we were very busy. Yeah. And बहुत सारे अपडेट्स हैं. जैसे आज हमारी छुट्टी है 3 दिन की, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग जा रहे हैं आज ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी कैनबेरा में. वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम लोग टाइम नहीं मिलेगा उतना, बट देखते हैं जितना होगा हम उतना कवर करेंगे. और प्लान हमारा कैनबेरा का नहीं था एक्चुअली. हम लोग जाने वाले थे फायरवर्क्स देखने, जो कि हार्बर ब्रिज और सिडनी ओपेरा हाउस के बीच पे होता है. हाँ. मतलब मोस्टली हार्बर ब्रिज पे ही होता है, राइट? और उस पे भी होता है. ऑलमोस्ट 9 टन फायरवर्क्स का प्रिपरेशन चल रहा था लास्ट 12 दिनों से. 12-13 दिनों से. और लोग स्पॉट्स भी बुक करते हैं. कितने दिन, कुछ दिन पहले ही बुक कर लेते हैं. मोस्टली वो लोग जो होते हैं वो यूट्यूबर्स होते हैं या बाहर से. यस, और बाहर से जो आए हैं, अलग स्टेट से, अलग कंट्री से आए हैं, वो लोग मोस्टली कैंपिंग भी करते हैं. उसके लिए भी अलग अलग स्पॉट्स रखे हैं. और ऐसा सुना है कि ये सारे स्पॉट्स हैं, कुछ फ्री है, कुछ पेड है. और उसमें रश भी बहुत ज़्यादा होता है. हम लोग जब लास्ट विविड सिडनी देखने गए थे तो उस टाइम पे बहुत रश था. बहुत कुछ था. और वो था भी 9 या 10 मिनट, राइट? 9-10 मिनट का. ये भी वो ड्रोन शो था. जो एक फायरवर्क्स जो होगा वो 9 o'clock होगा इवनिंग में. यस, आज रात को 9 बजे. और दूसरा जो होगा वो होगा 12 बजे. 12 बजे. जो 9 बजे वाला है, 9 PM को जो होने वाला है, वो है कुछ 8 मिनट का, 8 मिनट का फायरवर्क्स है. और जो 12 बजे होने वाला है वो है 12-13 मिनट्स का. 12-13 मिनट का ही है. उसके लिए हमको वहाँ पे 12 बजे पहुँचना पड़ता है, मतलब दोपहर 12 बजे. दोपहर, यस. क्योंकि तभी से वहाँ पे पब्लिक आ जाती है सारी. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना पड़ता है बिकॉज पार्किंग नहीं मिलती वहाँ पे. और कोई फ्री पार्किंग भी नहीं है. नहीं, सारी पेड, सारी मोस्टली. और 1 आवर का अराउंड $35 है. मतलब नो सेंस. कुछ सेंस नहीं बनता. 12 घंटे के $35 के हिसाब से देखेंगे. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि हम ट्रेन लेके भी जा सकते हैं, और वो हमें 1 या 2 स्टॉप पहले ही उतार देते हैं. मतलब वहाँ तक ट्रेन भी नहीं जाते बिकॉज वहाँ जो स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म है वहाँ भी लोग खड़े रहते हैं ये फायरवर्क्स देखने के लिए. या सो ऐसा था कि हमें इतना टाइम नहीं बिगाड़ना था और हमने दूसरा प्लान कर दिया. ये भी एक प्लेस बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी. यस, उसे बुश कैपिटल भी कहते हैं ड्यू टू नेचर रिजर्व्स एंड द माउंटेन रेंजेस. और हमें लास्ट वीक भी जाना था जब हमारी 4 दिन की छुट्टी थी. वो नहीं हो पाया बिकॉज वी वर शिफ्टिंग. हमने घर चेंज किया था. खुद का लीज लिया है आपने? खुद का लीज लिया है. यहाँ पे खुद का लीज लेना भी एक पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट हो जाता है आपका. यस, राइट. और उसमें भी बहुत झंझट होता है ना. कितना मतलब लीज लो, फिर 25-30 फ्लैट या घर देखने जाओ. उसके बाद फॉर्म भरो, एप्लीकेशन डालो, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, उसके बाद आपको घर मिलता है. और वो भी ओनर सेलेक्ट करता है कि उनको किसको देना है. वो सारी चीजें बैकग्राउंड देखते हैं, कितने हिस्ट्री चेक करते हैं. स्टूडेंट हमारी तो कोई हिस्ट्री थी नहीं. हम लोग तो रहते थे, वो ऐसे ही रहते थे फ्रेंड के साथ. तो कोई हिस्ट्री नहीं थी. मतलब लकीली ऐसा हुआ कि हम लोग 6-7 महीने से जॉब कर रहे थे. उसकी सैलरी स्लिप थी और प्लस हमारे पास PR थी, परमानेंट रेसिडेंसी. तो उसके बेसिस पे चांसेस है कि हमको पहले मिल सकता है. फिर भी हमने उतने सारे घर नहीं देखे. 2 या 3 देखे. और लकीली ऐसा हुआ कि जिस बिल्डिंग में हमें अभी लीज मिली है उस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं.
Yes. और जो अभी हम लोग रहने आए हैं वहाँ के जो ओनर है वो और हमारे फ्रेंड एकदम क्लोज फ्रेंड है, सो ही रिक्वेस्टेड कि यू गाइस चूज देम ओनली। और हमको ही वो घर मिल गया। बहुत अच्छा घर है। बहुत बड़ा घर है एकदम। और अभी लग रहा है कि नहीं, यस राइट, कि पहले हम शेयरिंग में रह रहे थे। हाँ, वो मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि सब कुछ शेयर करना पड़ता है, बाथरूम एक होता है, फिर किचन एक होता है, और नो प्राइवेसी और कुछ मिलता नहीं है ऐसा। सो दिस इज बेटर देन दैट वन। सो होप सो ये लकी है हमारे लिए, और आगे कुछ हमारे तो जॉब में ब्रेकडाउन मिले, चेंजेस नहीं करेंगे हम उसमें, ठीक रखेंगे। और ऐसा होता है कि ये लीज 1 ईयर का होता है, अभी 1 ईयर होता है और फिर एक्सटेंड होता है, राइट? करेक्ट, वो तो एक्सटेंड हो जाएगा। यस, और ये लीज में भी ऐसा होता है कि 6 वीक रेंट बिफोर, और नहीं बस टोटल 4 वीक्स का बॉन्ड होता है और 2 वीक एडवांस होता है। ओके, टोटल मिल के 6 वीक्स। राइट। ओके, सो अभी जा रहे हैं हम कैनबेरा, देखते हैं। वहाँ 2-3 जगह है, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस है, वो होपफुली खुला होना चाहिए। हाँ, खुला है, मैंने चेक किया था। श्योर वो भी चेक किया था। फिर रॉयल मिंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया चेक किया था, वो भी है। वो क्या है? वो है इट्स अ कॉइन फैक्ट्री, या। और एक और जगह थी, कौन सी हमने देखी थी? म्यूजियम है। म्यूजियम, राइट, ऑस्ट्रेलिया म्यूजियम है। तो वो भी हम देखने जा रहे हैं। होपफुली सब खुला रहना चाहिए, बिकॉज हम बहुत लेट निकले हैं घर से। प्लान हमारा 5 बजे उठने का था, वी वोक अप एट 7 एंड बस निकलने में ही हमारा 9 बज गए, राइट? हाँ, हम लोग एग्जैक्ट 9 बजे निकले, पर कोई नहीं, 3 पहुंचने में भी 3 घंटा लगेगा। 3 घंटे की ड्राइव है। हम लोग पहुंचेंगे अप्रोक्स 12:10 अप्रोक्स, और शाम को वो 5:30 बजे तक सब खुला रहता है, बट हम लोग कर लेंगे मैनेज, नो वरीज। ओके, होप सो। और हमने साथ में बहुत फ्रूट्स और वो सब पैक कर लिए हैं, सो इन केस। वो तो होता ही है हमारे में। सो चलो, यू गाइस कम विद अस एंड एंजॉय, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और रास्ता और या कुछ देखा नहीं है हमने। होपफुली मज़ा ही आएगा, ऑब्वियसली। या चलो, यू गाइस कम विद अस। Hey guys, Canberra isn't just a city. Actually, ये प्लान किया था ऑस्ट्रेलियाज़ कैपिटल बनने के लिए, बिकॉज इट्स लोकेटेड बिटवीन द सिडनी एंड मेलबर्न. सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग दोज cities, they have decided to create a new one in the middle. That's cool, right? Yeah. So Canberra is a city that was designed by 2 architects, Walter and Marion Griffin. So ये बहुत प्रॉपरली प्लान किया था कि ये सिटी कैसे बनाएंगे, कितने वाइड रोड्स रखेंगे, कितने पार्क्स बनाएंगे, और एक बड़ा सा लेक भी बनाया है इन द मिडल ऑफ द सिटी. एंड आई हैव सीन इन द पिक्चर्स, इट लुक्स रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग. एक बहुत पीसफुल प्लेस है विज़िट करने के लिए. मैंने थोड़ा रिसर्च किया था बिफोर विजिटिंग दिस प्लेस. सो इसमें से एक टॉप प्लेसेस पे जो विज़िट करने लायक है वो एक है लेक बर्ली ग्रिफिन. ये एक बहुत ही बड़ा लेक है, मैनमेड लेक है, और एकदम सिटी के सेंटर में बनाया है. इट्स लाइक यू कैन वॉक अराउंड, रेंट अ बाइक एंड ऑल्सो एन्जॉय द व्यू विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स. और जो लोग हिस्ट्री लवर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है. मतलब दे कैन विजिट द ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल वेयर दे कैन लर्न अबाउट द ऑस्ट्रेलियाज मिलिट्री एंड हिस्ट्री. सो ऑल्सो some of the other places many of them visit are the National Gallery of Australia,
वहाँ पे आप अमेजिंग आर्ट भी देख सकते हो और कैन विजिट नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेयर यू कैन लर्न अबाउट द कंट्रीज कल्चर. एंड या हाउ कैन वी मिस आउट द पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मीट करते हैं एंड दे कैन एक्चुअली you can take a tour also to see how the things work there. So this is amazing. Let's see, अगर हम टाइम पे पहुंचते हैं तो ये सारी जगह विजिट करेंगे. Guys, here the interesting fact about the Canberra that it has lot of roundabouts. Yes, more than 200. So be well prepared for that if you are driving here.
Yeah, so guys, we have reached. So these are the houses in Canberra. Yeah, it looks beautiful. बहुत कम ट्रैफिक है आज, मतलब हमें लगा था कि फेस्टिवल है, मतलब यहाँ का क्रिसमस है तो फिर होगा ही। ચાવી ખીચામાં છે, ગાડી લોક મારેલી છે, વોલેટ મારા પાસે છે, મોબાઈલ મારા પોકેટમાં છે, તારું પર્સ તારી પાસે છે, નાસ્તામાં કંઈ લીધું નથી. એ તો કહું છું $45 પેલું તો આવાળી જે ડાલી છે ને 302 કે એવું કંઈક ડોલરનું છે. Fashion high notes.
discovery. Guys, this are the बनिया ट्री. ये बहुत ही ह्यूज होते हैं, मतलब इट्स लाइक अ ह्यूज कोन and their weight is also very much. I don't know how much it weigh, but it can grow up to 45 minutes tall. That is, it's taller than a 10-story building. Yeah. और इनके सीड्स जो है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है. मतलब जो पहले के 1960 अराउंड के लोग थे वो ये सीड्स यूज़ करते थे फॉर द डाइटरी पर्पस. Oh my God, rocks of all ages. मतलब अर्थ पे जितने भी ओल्डेस्ट रॉक हैं दे आर फाउंड हियर. मतलब मे बी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और कैन बी लास्टेड फॉर मोर देन 540 मिलियन. और ये देखो गाइस, जब बुश फायर हुआ था 2019 में, तब ये टेलस्ट्रा फ़ोन बूथ की हालत ऐसी हुई थी. या सो म्यूज़ियम का हो गया है. अभी नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं. और ये देखो कोकोटू बर्ड. ये बहुत स्मार्ट और फुल ऑफ पर्सनालिटी वाला बर्ड है. मतलब दे हैव द एबिलिटी टू मिमिक द स्पीच. Yeah, so here we have reached to the Parliament House. ये अंडरग्राउंड पार्किंग है. इट्स ह्यूज. होपफुली हमें अंदर जाने दे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5 एंड इट क्लोजेस एट 5. मतलब रिक्वेस्ट करेंगे अगर 10-15 मिनट फटाफट हमें देखने देते हैं तो. वी आर रनिंग. एंड यस, हमें अलाउ नहीं किया. सो देन वी जस्ट एक्सप्लोर्ड आउटसाइड ऑफ द हाउस. So big. Yeah, so next we are heading to one lookout point called Mount Ansley Lookout,
एंड ये अबाउट 13 मिनट्स का ड्राइव है, अराउंड 8.6 किलोमीटर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट हाउस. एंड दिस इज़ द व्यू गाइस, सुपर्बली ऑसम. मतलब यहाँ एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था टू विज़िट बिकॉज ऑलमोस्ट सब जगह बंद हो गई थी. सो दिस वॉज द प्लेस दैट वी स्टेड फॉर अराउंड 2 hours. सुपर्बली ऑसम. Guys, this place is just awesome और it provides the stunning view of the city. मतलब बहुत सारे लैंडमार्क्स आप देख सकते हो यहाँ से, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस है, लेक बर्ली ग्रिफिन हो गया एंड द ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल. और ये स्पॉट लोकल्स और विजिटर्स के लिए तो सुपर्ब है. मतलब अगर कोई नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर करना चाहता है तो देन दिस इज अ मस्ट विजिट वन. या सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, हम लोग आफ्टर म्यूज़ियम हमें बहुत भूख लगी थी और हमें जय भवानी वड़ा पाव खाने जाना था. और वहाँ से अराउंड 19 किलोमीटर्स था. और 19 किलोमीटर्स एरिया सिटी एक ही है कैनबेरा, बट बीच में आप देखने जाओ तो आपको शायद व्लॉग में देखा होगा या आप देखोगे तो उसमें ऐसा है कि जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है वहाँ से लेके जो जय भवानी वड़ा पाव है वो दोनों अलग अलग एरिया है. तो उसके बीच में मतलब जैसे बंजर ही बंजर है. हाँ हाँ, बहुत गैप है और खुला है एकदम. और बहुत सारे वो साइंस भी है, साइन बोर्ड्स भी डाले हैं, जैसे जहाँ पे लिखा है कि इतना फायर का लेवल दिखाते हैं कि आज फायर का लेवल कितना होगा, मॉडरेट होगा, हाई होगा, एक्सट्रीम होगा. यस. तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, बुश फायर बहुत है यहाँ. तो जैसे हम लोगों ने एरिया देखा तो हमको ऐसा लगा कि जो बीच वाला रास्ता है वो शायद आज नहीं तो पहले कुछ साल पहले वो बुश फायर में जल चुका होगा. तो शायद में भी पूरा बंजर है, वहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, ना कुछ उगा सकते हैं ना कुछ, पता नहीं ये कंस्ट्रक्शन होता होगा, नहीं देखना पड़ेगा. बट आप देखोगे या आप देखने वाले हो. हाँ, बहुत तो गैप है. राइट. बस अभी यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है ना, बैठकर ठंडी ठंडी हवा और थोड़ी थोड़ी टाइम पे धूप भी निकल रही है बीच बीच में. और बस वहाँ से हमने वड़ा पाव खाया और 3 आइटम खाए, छोले कुलचे खाए और फिर वहाँ से निकले. और देन हम निकले थे ये पार्लियामेंट देखने. और आफ्टर दैट वी हैव केम हियर दिस व्यू पॉइंट. हाँ, बहुत मस्त वाला व्यू पॉइंट है. एक चीज़ हम देखने वाले थे, मिंट कॉइन फैक्ट्री, मतलब वो मिस हो गया बिकॉज बहुत लेट हो गया था. और वो 4:30-5 बजे बंद हो जाता है. हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ ऐसी है, 4:30-5 बजे. और ये शुरू कैसे हुआ, बिकॉज हम लेट उठे, लेट निकले. और यू नो ये एक कंटिन्यू फ्लो है जो हम एवरी टाइम करते हैं. अभी देखो यहाँ पे व्यू कितना मस्त वाला है ना. और यहाँ बेंच है, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं. बस अभी अगर भूख लगेगी तो बालाजी चिप्स है हमारे पास, वो खाएंगे. फिर हमने क्या लिया था साथ में, कीवी लिया था, वो भी पड़ा है, सो वो भी खाएंगे. यहाँ बैठेंगे 1-8 घंटा और बैठेंगे क्योंकि पार्किंग फ्री है, राइट. और फिर जाएंगे हम कौन सा वाला, जॉर्ज लेक ऐसा कुछ लेक है ना, वहाँ पे ये फायरवर्क्स होता है 9 बजे. यहाँ पे ऐसा है कि 9 बजे और 12 बजे दोनों टाइम फायरवर्क्स होता है. और रीज़न क्या है कि 9 बजे फायरवर्क्स इसलिए होता है ताकि अगर कोई फैमिली वाला है या कल छोटे बच्चे वाला है या उम्र वाला कोई है, हाँ, कोई एडल्ट है जो एजेड पर्सन है, हाँ, को जल्दी देख के सो जाना है तो वो 9 बजे भी करता है.
पर वो छोटा होता है। एक्सट्रीम जो होता है वो 12 बजे ही होता है न्यू ईयर वाला। यस, तो वो देखने के लिए कहाँ से लोग आते हैं। और हम सिडनी का छोड़ के हम कैनबेरा आए। हाँ, बट नेक्स्ट टाइम जाएंगे। मेरे दो दोस्तों का फ़ोन कॉल भी आया, उन्होंने बोला कि तुम आ रहे हो, जगह रखी है हमारे लिए, हमारे वहाँ लिए पे। जगह भी रखी है। पर ये कोई प्री प्लान नहीं था। अगर प्री प्लान होता यहाँ पे आना तो फिर हम लोग उनको बता देते। यस, तो नेक्स्ट टाइम ही प्लान करते हैं हम लोग। अभी नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आ गए हैं तो वी कैन एंजॉय हियर आल्सो एज वेल। सो स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट अपडेट नींद आ रही है थोड़ी अभी देर मेरे। में। हाँ, नींद तो बहुत आ रही है एज ऑलवेज। एज ऑलवेज। કેવી રીતે જોવાનું? બધા ઊભા છે યાર. Guys, Canberra really knows how to celebrate the Christmas. So with this beautiful lights and fireworks, we end this vlog. Do like and subscribe. See you in the next vlog.